मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुरुकुंडादेव जयेंद्रमस्तु सर्वमंगलम सर्व कल्याणकारी प्रणामां सर्वधर्माणां जय सुशासनम् नमः समय साराय सानुभूत्य चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षे पढ़ो। ये समझ नहीं कोई के पास? तो जब चलता है जब याद आती निकालने की। तू ऐसे आश्चर्यकारी आत्मा की महिमा लाकर अपने स्वयं से उसकी पहचान करके उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ कर अपेक्षा से बाहर का सब ना छोड़ सके तो श्रद्धा अपेक्षा से तो छोड़ने से तेरा कुछ नहीं जाएगा, उल्टा परम पदार्थ आत्मा प्राप्त होगा। ये जीव अकेले में बैठ करके किस तरीके से चिंतन करे, कैसा सोचे, कैसा विचारे, उसकी विधि बताते हैं। अपने से कह रहे हैं, आचार्य अपने को बोलते हैं कि मेरे को ऐसा आश्चर्यकारी आत्मा की महिमा लाना चाहिए। अभी नहीं है, अभी सुनते हैं, महिमा कुछ नहीं है उसको। महिमा किसकी है कि आत्मा की नहीं है तो जगत के पदार्थों की है। शरीर की चिंता तो बहुत है, वो धन की महिमा बहुत है, पर न तो आत्मा का अगले जन्म क्या होएगा इसकी चिंता है और न आत्मा के वैभव की महिमा है। कैसा केस है ये भी। आचार्य तो समझा रहे हैं भी, आश्चर्यकारी आत्मा है। कैसा आश्चर्य है कि परिणाम स्वर्ग में हो तो एक इंद्रिय में चला जाए, एक इंद्रिय देव भया, देव से एक इंद्रिय में आ गया, मनुष्य से भगवान बन गया। कैसा आश्चर्यकारी है। चक्रवर्ती की वो वहाँ पे जो पैदा हुए 628 तो निकले और मोक्ष चले गए। ऐसा कैसा आश्चर्यकारी पदार्थ है। आत्मा का आश्रय ले सम्यक दर्शन की रत्न मिलता है, आत्मा में लीन हो जाए परमात्मा बन जाता है। इसको ऐसा आश्चर्य आता नहीं है। कभी कैसे परिणाम करने लगता है, कभी कैसे करने लगता है। अच्छी जगह पे गंदे परिणाम करता है, गंदी जगह पे अच्छे कर लेता है। कैसा आश्चर्य है इसको। कोई गेय आज तक इसका बना नहीं है, फिर भी गेय को अपना बनाना छोड़ता ही नहीं है। कैसा आश्चर्य है। उद्गल में सुख है ही नहीं, ढूंढा ही करता है। अनादिकाल हो गया, वो समझाए कौन उसको। ये आश्चर्य नहीं दिखता है। इसकी महिमा दो काम है। सबसे पहले आश्चर्यकारी आत्मा की महिमा लाओ, फिर स्वयं ही उसकी पहचान करो। दूसरी शर्त स्वयं से ही पहचान होती है, दूसरे से नहीं। अपने ज्ञान से अपने आत्मा की पहचान करो। ये होमवर्क है। अब कब करे, रात में करे कि दिन में? तेरे को जब फुर्सत हो जब कर। फुर्सत है। जीव के पास काम क्या है? ज्ञान का काम कोई बंद थोड़ी होता है। ज्ञान का काम वो दूसरा गेम करता ही कहाँ, जो फुर्सत नहीं है इसकी। अरे दूसरी धाराएं चलती कि नहीं ज्ञान की, ये भी चल सकती है। कुछ बात पकड़ में आती है कि नहीं आती है। वो पहचान करो और उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ करो। मैंने ज्ञान में इसका आत्मा प्राप्त नहीं हो रहा है। ज्ञान में सिर्फ अपना शुद्धात्मा को छोड़ के सारा जगत बस गया उसके अंदर। उसको प्राप्त करो, पुरुषार्थ करो, फिर उसमें स्थिरता करो। अब साहब बहुत सारी तकलीफ है, ये कैसे छोड़ूं, ये कैसे छोड़ूं। तो कोई बात नहीं। छोड़ने के दो तरीके, पहले श्रद्धा में छूटता है, फिर चारित्र में छूटता है। तो तू चारित्र में तेरे बस की बात नहीं है। चारित्र में छोड़ना गुण स्थान के अनुसार स्वयं में होता है, और श्रद्धा में पुरुषार्थ से अपने आप होता है। ये दो चीजें अलग अलग है। तो कितना सरल कर दिया।
कि भाई बाहर श्रद्धा अपेक्षा में तो छोड़ दे, चारित्र में छूटेगा जब छूट जाएगा। लड़की का जन्म हुआ अपने घर में तो श्रद्धा में पराई ऐसा छूट जाती कि नहीं? और चारित्र में कब छूटती है? वो ब्याह हो गया जब छूटेगी 25 साल बाद। श्रद्धा चारित्र का भेद समझ में नहीं आता। श्रद्धा में 3 लोग को छोड़ दिया, उसको ज्ञानी कहते हैं। अब चारित्र में तो केवल ज्ञानी होगा जब छूटेगा, मुनिराज बनेगा तब। ये बात समझना चाहिए इसको। अभी जिनवाणी सिर्फ श्रद्धा का प्रसार करा रही है और यह तत्काल उसको चारित्र में अप्लीकेबल करने का प्रयत्न करता है, तो भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो जिनवाणी की आज्ञा क्रॉस कर दी उसने। जो पुरुषार्थ श्रद्धा में करा रहे थे वो इसने चारित्र में शुरू कर दिया, होएगा ही नहीं। वो करेगा तो नकली करेगा। काल को दोष नहीं देना, अपने परिणाम को दोष देना। अपेक्षा से बाहर नहीं छोड़ सके तो श्रद्धा अपेक्षा से छोड़ दे। छोड़ने में तेरा कुछ नहीं जाएगा, उल्टा परम पदार्थ आत्मा प्राप्त हो जाएगा। देखो भावा से समाधान करते हैं, बहुत बढ़िया। पहले प्रश्न समझना। भावार्थ में ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है, इसलिए ज्ञान के कर्तृत्व भोक्तत्व नहीं है। बीमारी कर्ता और भोक्तापन की है। जीव का स्वभाव अकर्ता और अभोक्ता है। रोग उसमें कर्ता और भोक्ता का लग गया है। अब जिनवाणी कह रही है तर्क से न्याय से बात अपने आप को समझ में आ जाए। इसको विकल्प परेशान करता है, करना है, कुछ करना है। अपने मन को समझाना है कि अपन उस पदार्थ को स्पर्श भी नहीं कर सकते, आज तक उसको छुआ नहीं है, अपना ज्ञान उसके पास आज तक गया नहीं है और वो पदार्थ इधर आया नहीं है और करने और भोगने की घटना आज तक नहीं घटी है, इसलिए बात संभव नहीं है। इसलिए आचार्य की बात से सहमत हो जाओ कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ऐसा चारित्र में छूट जाए जब तो मुनि दशा हो जाएगी, अरहन बन जाएगा। तो श्रद्धा में अपने आप को समझा ले कि मैं ज्ञान मैं हूँ, कर्ता और भोक्ता नहीं हूँ। अगर इतनी बात समझ में आ जाएगी तो पूरा द्वादशा में उतर जाएगा। विपरीतता निकल जाएगी, राग बच जाएगा। राग अपनी क्रमबद्ध पुरुषार्थ के अनुसार चला जाएगा। अकर्ता अभोक्ता होने पर भी अपने को कर्ता और भोक्ता मानना यह अज्ञान है। और जिनवाणी श्राप दे रही है अज्ञान है, छोड़ दे। और ये सुने, सब रोज ही तो सुन रहे हैं। अज्ञान छोड़ने के बजाय ग्रहण कर रहा और कह रहा छोड़ने का सुन रहा हूँ। समझ में आ रही कोई बात? अज्ञान छुड़वा रहे हैं, बाहर नहीं छुड़ा रहे। ये जिनवाणी का श्रोता ऐसा होता है कुंकुंदाचार्य का शिष्य कि एक बार सत्य वस्तु स्वरूप को अगर श्रद्धा में समझ लिया तो एक ही प्रतिज्ञा संकल्प हो जाता है कि जिनागम से विपरीत बात न देखेंगे और न सुनेंगे। तो ये तत्व टिकेगा अंदर। ये कोई पोपा भाई का राज नहीं है कि यहाँ गए तो यहाँ सुन लिया, वहाँ गए तो वहाँ सुन लिया, वहाँ गए तो वहाँ सुन लिया। ये कोई कबाड़ खाना है क्या? अनादिकाल का विपरीत अज्ञान चल रहा है, बहुत ताकत है। विपरीत अज्ञान संशय, विपरीत अज्ञान संशय कुनय के वश घोर अग कीने। अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। जिन्होंने की सब स्तुतियां में सब लिखा, अति भारी अज्ञान छाया हुआ। जहाँ देखो वहाँ दो द्रव्य को एक में करके सिद्ध करते हो। जिन्होंने दो द्रव्य को भिन्न भिन्न बताती है, दो तत्व को भिन्न बताती है। अभी दो द्रव्य समझ में नहीं आ रहे भिन्न, तो दो तत्व की बात तो लायकात ही नहीं समझ में। अब यहाँ कोई पूछता है कि जैसा आप कह रहे हो वैसा तो केवल ज्ञान है, शेष तो अभी मोह कर्म का उदय भी बाकी है, वो सुख दुख रूप परिणाम भी होता है। तो जब तक उसके दर्शनावरणी ज्ञानावरणी वीर्यांतराय का उदय है तब तक तो अदर्शन भी है, अज्ञान भी है और असमर्थ भी है। केवल ज्ञानी तो हुआ नहीं। फिर आप उसको जो है केवल ज्ञान होने से पूर्व दृष्टा ज्ञाता कैसे कहते हैं? प्रश्न कितना सुंदर है कि भाई आप जैसा जैसा कह रहे हो, जिनवाणी जैसा कह रही है,
ऐसे तो केवल ज्ञानी परमात्मा है, न करता है न भोगता है, सकल लोक के ज्ञाता है। बाकी तो जीव को अभी केवल ज्ञान दशा है नहीं, संसारी है, गृहस्थ है, मुनिराज के भी भोजन करने का परिणाम आ जाता है, तो चलने का परिणाम आ जाता है, 28 मूल गुण पालने का परिणाम आ जाता है, तो कर्ता भोक्तापना उनके भी देखा जाता है। तो आप जो बात कह रहे हो तो केवल ही को लागू होती है, हम कैसे समझे? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। सारी दुनिया भी ऐसे ही कहेगी कि भाई देखो अभी हम निचली दशा में हैं, जब तक तुम कर्ता भोक्ता है, केवली हो जाएंगे तो सब सच छूट जाएगा। उसका समाधान आचार्य करते हैं। देखो पहले से ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रता आवाज कर नहीं आ रही, आवाज। आवाज आ रही अब पहले से ही जो ये कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्र त्याग करता और भोगता है वह परमार्थ से कर्ता भोक्ता कहलाता है। अब ये क्या बात होगी? स्वतंत्र त्याग करना मैंने एक तो वो काम बलजबरी से होता है और एक करने की अपेक्षा से करता है। मैंने जो किडनैप करते हैं कि नहीं, डाका डालते हैं, तो उसने सीधे पिस्तौल अड़ा दिए, चाबी दो, हार उतारो, कंगन उतारो, अलमारी का पैसा कहाँ रखा है बताओ। अब ये स्वतंत्र त्याग कर रहा है कि मजबूरी में कर रहा है? स्वतंत्रता से कर रहा है। कुछ सुनाई भी आता है कि नहीं आता है? मजबूरी में कर रहा है। वो कोई हार देना चाहता है क्या? देने वाला, मैंने सोचा चोरी कर। आप तो सुनो बस ध्यान से। वो जो दिन चाबी दी है तो मजबूरी में दी है, हार उतारा है तो स्वतंत्रता में दिया कि नहीं? ऐसा का ऐसा ही ज्ञानी कोई भी काम स्वतंत्रता से करना नहीं चाहता है। कर्म के उदय वश जब तक अपने अस्थिरता है, शरीर संयोग में है, न तो खाना चाहता है, न दुकान पे जाना चाहता है, न परिवार में रहना चाहता है, परंतु पिस्तौल अड़ा दी, कर्म का उदय करो ही परिणाम। वो स्वतंत्रतया नहीं करता है, इसलिए उसका अकर्ता कहलाता है। कैसा उदाहरण है, समझ में आ रहा है? इसको आचार्य ने 318 गाथा में कहा है। जरा फिर से याद कर लो, पिछले पेज पे 466 भावार्थ है। जो जिससे विरक्त होता है, मिला? जो जिससे विरक्त होता है, माने ज्ञानी राग से विरक्त होता है, कर्ता भोक्ता से विरक्त होता है, उसे वह अपने वस्तु भोक्ता नहीं है। यदि परवशता से होकर भोगता है तो परमार्थ से भोक्ता नहीं कहलाता है। ये एक न्याय है। ये जमी कर्म और रात्रि भोजन खाता है, कर्म के उदय से खाता है कि स्वतंत्रता से खाता है? कैसा गजब है। अब उसको स्वच्छंद होना तो क्या मेरे कर्म का उदय है कि तू तो कर्ता भोक्ता ही है? कैसी अपूर्व बात है। अभी कहीं भी चला जाएगा, इसको सब ज्ञान जिनवानी ज्ञान करा देगी इसको। ऐसा शास्त्र में दृष्टांत है कि सूर्य उदय होता है ना, तो उदय तो 6-7 बजे निकलता है, तो 4-5 बजे से लालिमा आ जाती है उसकी। ऐसे ही कोई भी कहीं का भी कोई कार्यक्रम हो तो उसकी लालिमा पहले ही आ जाती है कि वहाँ जिनवानी का चलेगा कि सब विरोध होगा, उल्टा चलेगा। उसके बाद भी चला जाए तो फिर कहता देखने गए तो कोई अनुमोदना थोड़ी गए, आप लोग पसंद थोड़े करते उसको। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा, हल्की सी, बहुत थोड़ी सी बढ़ा ना उसे, वो फिर क्या है कि गला भी खींचता है। बस वो कर, बस कोई समझ में आ रही है? सब बता देता है उसको। उसके बाद भी स्वतंत्रता से जा रहा है कि अज्ञानता से जा रहा है कि कर्म के उदय से जा रहा है? समाज के डर से जा रहा है कि घर के डर से जा रहा है कि अपनी इच्छा से जा रहा है? ये इसके अंदर के परिणाम सब जिनवानी जानती है।
लोगों को दिखाने से क्या होगा? इसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि बाहर की क्रिया से जीव को कर्मों का बंधन नहीं होता है। जीव के परिणाम और उससे सूक्ष्म जीव का अभिप्राय, क्योंकि इसको परिणाम दिखता है। परिणाम बाहर का धर्म का होने पर भी अभिप्राय पूरा औंधा हो सकता है। ये मिथ्या दर्शन ऐसे इतनी आसानी से नहीं पड़ रहा है। ये समझते ही नहीं कि अभिप्राय का बंधन होता है, क्रिया का नहीं होता है। कैसे पढ़ते ही है, बस हमें समझना काम। जो परिणाम चलता है ना, ये परिणाम जो होता है, इस परिणाम को जीवन में औदैहिक परिणाम कहते हैं। ये औदैहिक परिणाम कर्म के उदयानुसार क्रमबद्ध, ये ऊपर ही ऊपर होता है। इससे बंधन बहुत हल्का सा होता है, लाइट। और जो अभिप्राय होता है वो इसकी श्रद्धा में, ज्ञान में, वो गहराई से जमा हुआ होता है। वो बंधन का इसको न पता है और न भय है इसको। जिनवाणी सुनने के बाद ही भय नहीं है, तो पहले तो पता ही नहीं है, तो क्या भय करे? क्योंकि एक इंद्रिय दो इंद्रिय के कौन सा परिणाम होते हैं? विचार की ताकत ही क्या है उसकी? और अभिप्राय में तो है ना सब, स्वामी बना, कर्ता बना, सब पड़ा हुआ अभिप्राय। उसी से निगोद से निकल के नहीं आ पाया है। अब यहाँ भी जिनवाणी जो है, गुरुदेव ने 45 वर्ष तक अभिप्राय को सुधारने का उपदेश दिया है। परिणाम सुधारने का एक दिन नहीं कहा उन्होंने। और ये समझ में आया इसको जो बात है। यहाँ बैठ रहे तो क्रिया तो सुनने की होगी, अभिप्राय कुछ भी हो सकता है। अब ये इसकी खुद जानने की क्या अभिप्राय है? मजबूरी में आया है, टाइम पास करना आया है कि चलो अपन मंदिर गए थे तो बैठ जाओ, क्या करें घर भी जाके, क्या करें? काम धाम तो है नहीं घर, क्या है जो भी हो उसका। और एक प्यास से कि आज मेरे को जो बात सुनना है उसको ग्रहण करना है। आज से मैं अपना विचार बदलूंगा। आज जब भी एक ही बात आई कि मेरे को ज्ञाता रहने का अभ्यास करना चाहिए, मेरे को अपने शुद्धात्मा की महिमा लाना चाहिए। अपने शुद्धात्मा की महिमा नहीं आए तो जिनको शुद्धात्मा की महिमा आ गई है उनकी शरण में बैठना चाहिए, उनसे ही बार बार पूछना चाहिए। अब वो नहीं मिले तो जिनवाणी सब बताएगी कि शुद्धात्मा की महिमा अंदर में कैसे लाई जाती है। धन वाले की महिमा कैसे लेके आया तू, संयोग वाले की महिमा कैसे लेके आया, तो तेरे को महिमा लाना तो याद है नहीं है? चिंता करना तो तेरे को याद है, आत्मा की नहीं कर सकता है कि ये मेरा जीव अगले जन्म जाएगा। कितना बड़ा विश्व है सारा, अभी हिंदुस्तान के अलावा तो सारे अधिकतर देश सब मांसाहारी है। जिंदे जीवों को बना बना के खा जाए, कच्चे ही खा जाए। ऐसे गांव में क्या कहाँ पैदा होएगा, कहाँ क्या दशा होगी, इसकी देह छूट के चला जाएगा। आत्मा तो अनादि अनंत है, संयोग बदलने में देर लगती नहीं है जरा सा। कहाँ चला जाएगा ये अपना विषय नहीं है। घर के परिवार की चिंता करना है क्या? बस शरीर की चिंता करो। और यहाँ तो श्रीमद जी कह रहे हैं शरीर की चिंता से अनंत गुना आत्मा की चिंता हो। जब कुछ समझ में आएगी बात, कैसे अलग की बात है। टीवी सीरियल की तरह देख लेता है। टीवी में सीरियल बदलते ना, ऐसा 24 घंटे तो उसको पाप में मजा आता है। थोड़ी सी देर के लिए सीरियल बदल के एक चैनल चेंज कर लेता है, आधा पौन घंटा इसको देख लेता है, फिर वही चैनल खोल लेता है। ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, नहीं होता ऐसा। अंकित होता है कि नहीं? समाधान कर रहे हैं पहले से। ये पढ़ लिया ना अपन ने न जानने से उससे विरक्त है। वो स्वयं तो प्रकृति के स्वभाव को नहीं भोगता है, वो उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ अपनी निर्बलता से भोगता है। उसे परमार्थ से भोगता नहीं कहा जा सकता है, व्यवहार से भोगता कहते हैं। पिछली गाथा का 318 का भावार्थ है, एक बार फिर से पढ़ लो, पढ़ो। जो जिससे विरक्त होता है, जो
जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वश तो भोगता नहीं है, और यदि परवश होकर भोगता है तो परमार्थ से भोगता नहीं कहलाता। इस न्याय से ज्ञानी, जो कि प्रकृति के स्वभाव अर्थात कर्मोदय को अपना न जानने से उससे विरक्त है, वह स्वयं तो प्रकृति स्वभाव को नहीं भोगता और उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ निर्बलता से भोगता है, तो उसे परमार्थ से भोगता नहीं कहा जा सकता, व्यवहार से भोगता कहलाता है। किंतु व्यवहार का तो यहाँ सुधने के कथन में अधिकार नहीं है, इसलिए ज्ञानी अभोक्ता ही है। ये बात यहाँ से भी अपन ने समाधान में कि पहले से जो कह रहे हैं कि स्वतंत्र या कर्ता भोक्ता है, वह परमार्थ से कर्ता भोक्ता कहलाता है। इसलिए यहाँ पे मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है। मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव हुआ, वहाँ पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो जाता है और तब जीव ज्ञानी होता है। ज्ञानी होता हुआ स्वतंत्रतया तो किसी का कर्ता भोक्ता नहीं होता है, तथा अपनी निर्बलता से कर्म के उदय की बलवत्ता से जो कार्य होता है उसका परमार्थ दृष्टि से वह कर्ता भोक्ता नहीं कहा जाता है। कैसे पूर्व ज्ञानी हुआ, ज्ञानी होने पर मिथ्या दृष्टि को अज्ञान का अभाव हुआ। अज्ञान के नाम पा रहा था कि कर्म के उदय की सामग्री का स्वामी बन रहा था, प्रकृति के स्वभाव को अपना स्वभाव जान रहा था, तब तक अज्ञानी नाम पा रहा था। अज्ञानी हुआ तो दो चीजों का भेद ज्ञान हो गया, शरीर का स्वामीपना चला गया, आत्मा का स्वामीपना आ गया। राग का स्वामीपना चला गया, आत्मा का ज्ञान का स्वामीपना आ गया। दो चीजें रह गई, स्वामीपना बदल गया तो ज्ञानी हो गया। और कैसी अपूर्व बात है, चक्रवर्ती को 6 खंड मिले, वो 96,000 रानी मिली, और उसका कर्ता भोक्ता सारी दुनिया की। वो कहे कि मैं चाहता थोड़ी था उसको, अभी कर्म के उदय की सामग्री संयोग में आ गई तो क्या करें, फेंक दे, क्या करें, आ गई है तो उसका ज्ञाता रहता है। वो जितनी मैंने स्वामी नहीं बनता है, और अनंतानुबंधी के अभाव जितनी शांति धारा चलती है, जितना राग रह गया उसमें रहने का उतना बंधन भी होता है। यहाँ पर उसको गणना में नहीं लेते मिथ्या दृष्टि को समझाने के लिए। वो कर्म के उदय का स्वामी भी नहीं बनता है, बलवत्ता से, यानी कर्म का उदय बलवान ये सिद्ध नहीं कर रहे, वो जितना उसके स्वभाव में नहीं रह पा रहा है उतनी उसकी निर्बलता है। फिर से सुनना जरा, कर्म का उदय और निर्बलता दो चीजें। अज्ञानी को निर्बलता नहीं है, अज्ञानी को विपरीतता है। नहीं तो अभी क्योंकि मेरे अभी घर में रहना है, मेरे निर्बलता है, मेरे तो भी विपरीतता है। समझना जरा क्या है, दो चीजें, एक तो निर्बलता अपनी और एक कर्म का उदय की प्रबलता, दो चीजें। जगत में ऐसा चलता है कि परिणाम बिगड़े तो कर्म के उदय से बिगड़े, कर्म के उदय नहीं बिगाड़े, मेरी निर्बलता से नहीं बिगड़े, कर्म के उदय से। अब जिनवाणी कह रही है कि कर्म का उदय और निर्बलता, तो कर्म का उदय कितना कहाएगा कि जितना तू उसमें जुड़ा उतना, तेरी निर्बलता जितनी है उतना कर्म का उदय है, कर्म का उदय है इतनी निर्बलता नहीं है। यही बात समझ, जितना भी जुड़ा उतना कर्म का उदय। हाँ, ये तो सत्संग होने कर्म का हाँ, ये तो गजब है। ज्ञानी इधर से चलते हैं कि मैं जितना जितना उसमें जुड़ा उतना उतना कर्म का उदय उसके ऊपर आरोप जा रहा है। निर्बलता हो ही गई अपने अंदर, जितना जितना मैं स्वभाव में नहीं टिक पाया, तो दो बात हो गई। एक तो स्वभाव का डिसीजन, ये अलग चीज है,
और फिर स्वभाव में स्थिर रहना, ये अलग चीज है। स्वभाव का निर्णय करना ये अज्ञानी की प्रोसेस है, और ज्ञानी उसको कहते हैं कि स्वभाव का डिसीजन हो गया, विभाव का डिसीजन हो गया, संयोग का डिसीजन हो गया। इन तीनों को जो घाल में एक करके जान रहा था तब तक अज्ञान नाम पाना था। अब ये तीनों खाते खुल गए। कौन कौन से तीन? हाँ? इतनी देर तो घूमे आए, ट्रक में बात किया है। स्वभाव, विभाव और संयोग, इन तीनों को एक में जान रहा है, ये अज्ञानी है। ये अज्ञान की शास्त्र पढ़ने से दूर नहीं होता है। शास्त्र तो आपको ज्ञान करा देंगे, तीन चीज अलग अलग है, आपके ज्ञान से इनको अलग अलग जानो, और फिर खतौनी करके स्वभाव का जितना परिणमन है स्वभाव के खाते में डालो, विभाव का जितना परिणमन है विभाव के खाते में डालो, उद्गल का जितना परिणमन है उद्गल के खाते में डालो। उन तीनों का कर्ता भोक्ता स्वामी किस बनता है? अब ये होमवर्क नहीं है, ये एक्सरसाइज नहीं है। अभी कौन तो सुने और कौन करे। शास्त्र सुनने के लिए सुनता है कि कुछ करना भी है। स्वभाव को पहचानना ये कितना बड़ा काम है। उस स्वभाववान को पहचानना, ये तो पूरा समाचार ही इसीलिए लिखा है। तो तीन खाते खुल जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। अब ज्ञानी हो जाएगा तो फिर विभाव भी रह जाता है और संयोग भी रह जाता है। तो ज्ञान उस तरफ थोड़ा जुड़ता भी है। क्यों जुड़ता है? इसलिए जुड़ता है कि तीन खाते तो खुल गए, पर अब सीधी बात है, जगत भी यही पूछेगा, जिनवाणी भी यही पूछेगी, भाई जब ये विभाव तेरा है ही नहीं तो ज्ञान वापस जाता क्यों उसमें? और जब संयोग में तुम कुछ कर नहीं सकते हो, संयोग में सुख नहीं आता है, संयोग के करता नहीं हो, तो ज्ञान संयोग में जाता क्यों? ये प्रश्न सारी दुनिया भी करेगी और जिनवाणी भी करेगी, और ज्ञानी उसका समाधान जानता है कि आपकी बात तो बिल्कुल सही है, मेरा अपराध है, पर ये ज्ञान अपने स्वभाव का पता करा है, टिकना तो अलग बात है ना। तो ये अपने स्वभाव में टिके, उतना उतना मोक्ष मार्ग है। यहाँ से दो धारा चलती है, तीन एक में दिखे तब तक मिथ्या दर्शन, तीन अलग अलग दिख जाए तो सम्यक दर्शन हो गया, मैंने सही श्रद्धान हो गया। राग का राग रूप, स्वभाव का स्वभाव रूप, संयोग का संयोग, इसका नाम सम्यक दर्शन, यानी सत्य श्रद्धा। किसका? सातों तत्व का भी आ गया और अपना भी आ गया, ये श्रद्धान हो गया। तो यहाँ से अभी तो मोक्ष का मार्ग की शुरुआत हुई है, मोक्ष थोड़े हो गया, अब तो चलना तो अब शुरू होएगा। तो अब जिनवाणी की शर्त है भाई, अब जब अपना मकान बना लिया अपन ने, जिंदगी की कमाई लगा के, तो रहना कहाँ पे? क्या अभी भी किराए के मकान में रहेगा? नहीं, अब तो अपने घर में रहेंगे। तो भाई तेरे को अनादि से तो पता ही नहीं था कि आत्मा क्या चीज़ है, स्वभाव क्या, विभाव क्या। तो तेरी दुनिया संयोग और विभाव थी। अब जब तेरे को बात पता लगी तो अपने घर में लौट आया, तो अपने घर में लौट आया तो विभाव संयोग का क्या काम है तेरे को? क्या अभी भी उनको ही पसंद करेगा? नहीं आ रही कोई बात सुनो। जिनवाणी सुनने के बाद जिनवाणी पूछती है कि तेरा उपयोग विभाव संयोग में कितना जा रहा है, स्वभाव में कितना जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। स्वभाव में तो कोई बात नहीं, स्वभाव को पहचानने का भी कोई शुरू, यानी घर, अपना घर बनाने की कोई योजना भी एक नहीं कि भाड़े में रहेगा, ये मल मूत्र के ढेर की यही सफाई करता रहेगा, इसी की चिंता करता रहेगा। कैसे समझना है? ज्ञानी की बात चल रही है कि उसने अपना देख लिया, तो उसको जो उधर जुड़ना होता है उत्ता, तो दोनों चीजें, अपनी निर्बलता भी है और इधर कर्म का उदय भी है। तो अपनी निर्बलता और कर्म का उदय, तो कर्म के उदय से निर्बलता नहीं है, अपनी निर्बलता जितनी है उतना कर्म का उदय है। तो सत्ता अपने हाथ में। अपनी निर्बलता कब कही जाए? जब इसका पुरुषार्थ चालू हो जाए।
कि पुरुषार्थ निर्बलता कहो कि पुरुषार्थ की कमी कहो, तो पुरुषार्थ की कमी कब कही जाए, कब लागू पड़ेगी, जब पुरुषार्थ चालू हो जाए। अरे जरा शांति से समझना चाहिए, बहुत अलौकिक बात है। ये जीव विकल्पों से परेशान है, ये बात तो सत्य है। वो भी थोड़ा मुमुक्षु हो तो, ये तो संयोग से ही परेशान है। दो चीजों का फैसला है, संयोग से परेशान है कि विकल्पों से, अभी यही नहीं पता। ये संयोग ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे नहीं सुनता वो तो, ये तो अभी बहुत आउट है। ये फैसला हो जाए कि संयोग हुई है, उसमें मेरा कोई काम नहीं है, ये बिना कारण ये विकल्प मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। अभी कोई सी भी बात सुनी, अफ्रीका की सुनी, वहाँ की सुनी, वो खिलाड़ी की सुनी, तब वो अपने क्या काम है, तो उसके विकल्पों को बस घेर करा करता है, तो क्या काम है। तो विकल्पों से परेशान है, ये ज्ञानी की मोक्ष मार्ग में आने वाले की समस्या कि फालतू के विकल्पों से परेशान। कुछ भी नहीं ये उसको कुछ पता ही नहीं, बिल्कुल बेहोश तो है वो, जबकि संयोग से तो कोई वास्ता है ही नहीं इसका, निरर्थक परेशान है। क्योंकि संयोग में तो इसका कोई अधिकार ही नहीं है, इसका अधिकार तो विकल्पों में है। अगर पहले इतना हो तो फिर थोड़ी आगे बात करेगी जिनवाने कि भाई अब तू विकल्पों को हटाने का, विकल्पों को अभाव करने का पुरुषार्थ मत कर, ये तेरे बस की बात नहीं है। नहीं आ रही समझ? विकल्पों से भेद ज्ञान करके अपने आत्मा को समझना, ये पुरुषार्थ करते हैं। तो ये जानता नहीं बेचारा, तो ये विकल्पों को हटाने का अभ्यास करा करता है। समझ आ रही थी बात? अरे अपने कोई गलती भी समझ में आती है कि अभ्यास जिनवानी भेद ज्ञान का कराती है, ये विकल्पों को हटाने का करता है। और बार बार पूछा करता है, विकल्प बहुत आते, मैं क्या करूं। और जब बुद्धिपूर्वक तो मुनिराज तक वो आते हैं, पंचम स्थान में आते हैं। और सूक्ष्म बात कि विकल्पों का अभाव नहीं होता है, विकल्पों से भेद ज्ञान होता है। विकल्प से भेद ज्ञान होता है तब विकल्पों का नाश नहीं होता है, विकल्पों की पहले जाति बदलती है। समझ में आई? तो विकल्पों की जाति बदलना, पहले जाति बदलती फिर विकल्प का अभाव होता है। जैसे भोजन करने का परिणाम मिथ्या दृष्टि को भी होता है, चौथे गुण स्थान वाले को भी होता है, पंचम वाले को भी होता है, और मुनिराज को भी होता है। अब ये कह के मेरे भोजन का विकल्प हुआ ही क्यों, तेरे को मालूम है कि मुनिराज के भी होता है, तेरा कैसे चला जाएगा? आई कोई बात समझ में? तो चौथे गुण स्थान के पहले अज्ञानी को जो विकल्प होता है वो मिथ्या दर्शन सहित अनंतानुबंधी की जात का होता है। सम्यक दर्शन होने पर मिथ्या दर्शन के अभाव में सम्यक दर्शन सहित अनंतानुबंधी के अभाव का भोजन करने का विकल्प होता है। अब भोजन का विकल्प तो कायम रखा है ना, फिर अब प्रत्याख्यान के बाद फिर भोजन का विकल्प होता है, तो जात बदलती गई उसकी, प्रत्याख्यान की हो गई। मुनिराज को भी भोजन का विकल्प होता है, संजलन का चाय का होता है। अब ये सब बताएंगे सब भेद, पर अभी तो अभ्यास का क्रम बता रहे हैं कि अब ये कहता है मेरे भूख का विकल्प हुआ ही क्यों? अरे भाई उसकी जाति बदलाने का, भेद ज्ञान का अभ्यास करा रहे हैं। सत्य सुनो तो सही, ये उल्टा अभ्यास करेगा फिर कहेगा मेरे इतने दिन हो गए, कुछ हुआ था ही नहीं, होएगा भी नहीं। उल्टा काम करेगा तो कैसे होएगा? कहीं के लिए शास्त्र ज्ञान करता है, शास्त्र के अनुसार अपनी बुद्धि को नहीं सुधारता है। अपनी बुद्धि को सुधारने से मोक्ष मार्ग हुआ है, शास्त्र पढ़ने से होएगा। अब ये देखे जब तो हाँ मेरे से पूछ लो, डरते का शास्त्र पढ़ के तो इसको पता लगेगा कि मेरी बुद्धि उल्टा काम कर रही है। शास्त्र पढ़ने का निषेध थोड़ी कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ेगा तो इसको पता लगेगा। देखो भी अपने को पता लगता है ना, साहब आज क्या करूं, पूजा कर रहा था मन लगा ही नहीं, तो वो तो पहले भी नहीं लगता था।
अब तेरा ज्ञान थोड़ा अलर्ट हो गया तो तेरे को पता लगा कि मेरा मन बहुत भागता है। तो पहले पहले कोई लग रहा था क्या? पहले क्या सातवां गुण स्थान में था जो तेरे को अच्छा लग रहा था, अब बंद हो गया। और पहले भी बेहोशी था, अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान होश में आया तो तेरे को पता लगा। अब तेरे को पता लगा मैं क्या करूं, मैं विचार करता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता, तो पहले दिन भी लग रहा था। अब तेरे को पता लगा कि मैं क्या करूं, पढ़ना तो चाहता हूँ पर मन नहीं लगता। तो अब तेरा ज्ञान थोड़ा थोड़ा जगा, जागृत अवस्था में आया, तो उसको पता लगा कि मेरी गाड़ी सब बेपटरी चल रही है। तो अब इसको शास्त्र के अभ्यास से सुधारो, और कोई रास्ता थोड़ी है। तो शास्त्र पढ़ना बंद कर देता, समझता भी तो सब उल्टा है, करें क्या। पढ़ेगा तो क्षेम ज्ञान बढ़ाएगा, बुद्धि नहीं सुधारेगा। पढ़ेगा तो अंदर जिन्होंने अभ्यास करने की प्रोसेस बता रही वो नहीं सुनता है, अपने मन से करता है। मेरे विकल्प बहुत होते हैं, विकल्पों का अभाव करो, विकल्प का अभाव अबुद्धिपूर्वक 10वें गुण स्थान तक होता है। तो जिस गुण स्थान में जो काम होता है वो समझना चाहिए ना तेरे को। विकल्प को समझने से निहाल नहीं होगा, ज्ञान को समझने से नहीं निहाल। तो ज्ञान को समझना, विकल्पों को क्यों समझना? अपने को तो ज्ञान को पकड़ना है, ज्ञान को समझना है कि मेरे पास जो ज्ञान हो रहा है मेरे को ज्ञान ही हो रहा है, राग नहीं हो रहा है। राग प्रकृति की प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं। मेरी प्रॉपर्टी से मेरा ज्ञान है, और इसको पहचानना है कि ज्ञान जानता है और दूर रह के जानता है, ये समझना है। राग में तो इतना समझना कि राग से राग दुख है, इससे वर्तमान में दुख हो रहा है और ये पर में कुछ नहीं कर सकता है, तो मेरी छाती में मूंग गलने के लिए पैदा होता है, इतना समझना बस। बाकी उसको हटाना फटाना कुछ नहीं करना। उसको अहिंसक मार गए, राग को छेड़ाछाड़ी नहीं करना। राग को मारो, राग का नाश किया है तो खाली समझाने के लिए बात है। ज्ञान राग को नाशवास नहीं करता। मारो माने हिंसा करो, तो अहिंसक मार गया कुछ बात। कैसी अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। देखो, मिथ्या दृष्टि का अज्ञान रूप अभाव हुआ, यानी ज्ञानी को अज्ञान का अभाव हुआ, यानी उसको तीनों को एक में जानने रूप अज्ञान का अभाव हुआ। तो अब वहां पे क्या हुआ कि ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, तो वहां पे परद्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो गया। ये हुआ खास बात। ये अपना जीव अज्ञानी, अभी ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी। क्यों अज्ञानी है? हाँ बोलो बोलो। ये बात है, लिखी इसमें। जब जब बात चल रही उसी को पकड़ना चाहिए। अज्ञान की तो बहुत सारी बात है, ये लिखा है ना कि ज्ञानी बनते से स्वामित्व का अभाव हो गया। तो मतलब अज्ञानी क्यों और बन रहा है कि ये जो देखता उसका स्वामी बन जाता है। ब्याह हो गया तब किसका स्वामी बना? स्वामी बना मैंने, स्वामी बनने के बाद फिर कर्तृत्व आएगा, क्योंकि स्वामी बना तो उसकी दूसरी डिमांड ये होगी कि इसमें तो मेरा अधिकार है, तो मेरा जैसा चाहता हूँ वैसा चलना चाहिए। फिर दूसरी बीमारी है। अब फिर वो जगत का पदार्थ उसका पढ़ना स्वतंत्र है, तो वो इससे फिर सेल नहीं होएगा। तो फिर क्या होगा? फिर घुट के जिएगा। चला तो था मोक्ष मार्ग में, वो मुसीबत और ले आया साथ में। इतना सरल है। स्वामी पना छोड़ दे, स्वामी पना छोड़ने दे, अपनी चीज का स्वामी बने। इतनी न्याय की बात है। हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रॉपर्टी का स्वामी बने तो न्याय है, उसमें कोई झगड़ा नहीं होगा जगत में। वो दूसरे की प्रॉपर्टी का स्वामी बनेगी तो झगड़ा है। ऐसा ये अगर प्रकृति की व्यवस्था के अंदर ये अपनी चैतन्य विभूति का स्वामी बने तो जो उद्गल पदार्थों को कोई आपत्ति नहीं, पर ये अपनी विभूति का तो स्वामी बनता नहीं है। विभूति को छोड़ करके जो दिख रही है उनका स्वामी बनता है। यार पार अज्ञान की बात है। ये पहले ये अज्ञान पहले, फिर मोक्ष मार्ग शुरू होता, फिर मुनि दशा रणव्रत की बात है। पहले कहाँ से मुनि दशा हो जाएगी?
पूरी सार आ गया। इसने आत्मा समझा कि पूरा द्वादशा उतर गया इसके अंदर, फिर तो जगत में तेरे गए केवली की तरह ज्ञाता निष्ठा हो जाएगा। जगत में ईमानदार आदमी को क्या कष्ट है, बेईमान को है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको क्या तकलीफ है, वो जगत का कैसा पदार्थ, कोई पदार्थ कैसे ही परिणाम करे उसको कोई आपत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि स्वामी यही नहीं उसका, उसको क्या करना है। अरे अपना पड़ोसी का घर है, उसमें कैसा भी परिणाम हो ये आपत्ति करता है क्या? उसको कोई अधिकार है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि उसका स्वामी थोड़ी है। और अगर उसके अंदर जाकर के इंटरफेरेंस करे कि आज क्या सब्जी बनाई, क्यों मैं जैन हूँ तुम मेरे पास में आलू क्यों बनाते हो, अब क्या करें? वो बनाना बंद करेगा कि इसको इसका आना बंद करा देगा? ये तो जिन्होंने कह रही है कि तूने ये कर्ता बुद्धि से तो तेरे को दुख हो रहा है, कर्ता बना क्यों तू उसका? ये सब इसलिए बना कि स्वामी था, और स्वामी नहीं है भाई, यही तो कह रहे हैं। और स्वामी पन्ना छूटा, भाषा में नहीं छूटता, अब यहाँ से अस्थि होती है। स्वामी बनने की इसकी आदत है, इसका स्वभाव है। तो न्याय ये है कि स्वामी बनने वाली पर्याय अपने त्रिकाल स्वभाव, त्रिकाल विभूति, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, अपनी त्रिकाल सत्ता, पारमार्थिक भाव, अनादि अनंत ज्ञान स्वभाविक आत्मा है, इसका स्वामी बनेगा तो जगत का स्वामी बनना छूट जाएगा। ये उसकी विधि है। बोलने की विधि ये है कि पर का स्वामी बनना छोड़ो। प्रैक्टिकल की विधि ये है कि अपना स्वामी बनेगा तो उसका स्वामी बनना छूट जाएगा। अब बोला कुछ ऐसा जाता है और होता प्रैक्टिकल अभ्यास ऐसा है। समझ आ रहा है क्या? एक बालक ने पहले दिन गलती से स्कूल में ये याद कर लिया कि 2 और 2 5 होते हैं। अब दूसरे दिन आया, मास्टर ने पूछा, बोला 2 और 2 कितने होते हैं? बोले 2 और 2 5 होते हैं। तेरे किसने पढ़ाया? मैं तो 2 और 2 4 कहा था, गलत याद कर लिया। तो अब उसने घर पर जाके ये याद करा, 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 5 नहीं होते। तो अब तेरे को तो ये समझाया कि 2 और 2 4 होते, ये याद करना, 2 और 2 5 होते, भूल जाएगा अपने आप। तो उसने भूलना शुरू करा। आपको कोई बात समझ में आ रही है? तो पहले ये जो है शरीर को अपना मानता है, गलत पड़ गया है। शरीर मेरा, घर मेरा, कुटुंब मेरा, मैं इसका करता हूँ, इसका करता हूँ। अब इसको समझाया कि ये सब नहीं करता तो इसने ये याद कर लिया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं राग नहीं हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान नहीं हूँ, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूँ। फिर आया, मैं मोक्ष मार्ग कितना आगे बढ़ा। आपने तो बोला था कि ये सब चीजें मेरी नहीं है। ऐसा है, 2 2 5 की और 4 की पड़ी। क्या करे मतलब? अरे किसी अद्भुत बात है। खाली इसको तो ये मैं ज्ञान में हूँ, जगत से गे के कोटे में चला गया, गे कहें ये भी फुर्सत नहीं। जो जानने में जो पदार्थ आ रहा उससे मेरा क्या वास्ता है? गया हो गया बस। ये अपनी अस्थि आई कि सबसे सब स्वामी बना छूट जाएगा उसका। ज्ञाता को स्वीकार करा, ये कर्ता बुद्धि गई, आत्मा का स्वामी बना कि पदार्थों के स्वामी बना गया, अपनी प्रॉपर्टी का स्वामी बना कि कर्म के उदय का ज्ञाता हो गया। अब गुरु जीववाणी को तो सब तरीके से पढ़ाना पड़ता है भाई, उसके भी सब एंगल है, किसी कारण से कहा था उसको, अभाव हो जाता है। अब ऐसा हो जाता है तब ये जीव ज्ञानी होता है। मिला? ज्ञानी कब होता है? ये जब सत्संग स्वामी छोड़ा तो ज्ञानी हुआ। अच्छा, अब उसका परिणाम देखना कि स्वतंत्रतया तो किसी का कर्ता भोक्ता होते ही नहीं है। अब वो जहां जाता है सब जगह मजबूरी में रहता है। आपको क्या क्या लगता है? आपको क्या क्या लगता है
है नहीं, संयोग और विकल्प नहीं है। अभी कहा ना ज्ञान मात्र के अलावा जगत में कुछ है का इसका, तो सभी चीज आ गई ना, इसका राग भी आ गया, शुभ परिणाम इसका जीव स्वामी नहीं है। शुभ परिणाम अशुभ की तो बात ही नहीं है, शुभ परिणाम होता है ना, इसका जीव स्वामी नहीं है। और ये पूजा करे आए तो अपने को 30 मार का समझता है, और विधान कर ले जब तक कहना ही क्या है। और अगर वो मुकुट लगा के कर ले तो फिर तो क्या कहना है, तो इंद्र बन गया। अब जो इंद्र बने वो मनुष्य बनने के लिए तड़प रहे हैं, ये इंद्र बनने के लिए परेशान हो रहा है। ये कैसा कैसा है, कुछ स्वतंत्र या तो किसी का कर्ता भोक्ता होता नहीं है। अब अपनी निर्बलता से कर्म के उदय की बलवत्ता से, दोनों बात है। तो ये कर्म के उदय से शरीर मिला है ना। और मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से हुआ कि इसकी उपादान से हुआ है। तो क्या करा इसने उपादान, यदि कर्म का उदय कराता तो शरीर अपना मानने के लिए बाध्य कर देता इसको। कर्म का उदय जरूर है, पर वो यदि ये शरीर को अपना माने तो मिथ्या दर्शन का उदय है। और ये शरीर को पर जानवर आत्मा को अपना जाने तो मिथ्या दर्शन का उदय नहीं है, मिथ्या दर्शन का उपशम है। सत्ता किसके हाथ में? दर्शन मोहिनी कर्म से मिथ्या दर्शन हुआ है कि इसने मिथ्या दर्शन करा है, तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय। पढ़ाई कुछ होती है, समझना कुछ है। पूजा में, शास्त्र पढ़ने में इसका मन नहीं लगता है, तो इसका मन नहीं लगता है तो कौन से कर्म का उदय है? प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया मैंने, क्योंकि तो बहुत शातिर है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। मिथ्या दर्शन को इधर से दवा उधर से निकल जाता है, घूम लेता है। इसकी अरुचि, इसका नाम कर्म का उदय है। कर्म के उदय से रुचि नहीं हो रही है, इसका जिसमें मन नहीं लग रहा है उस पदार्थ की इसको अरुचि है। जब इसकी अरुचि है तो उधर कर्म का उदय निमित्त है। कुछ समझना जरा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कर्म का उदय है इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा है, ये ठगने की बात है क्या? वादा से बात करो, अपने वादा से बात करो, निमित्त तो क्या होता है? अरे उपादान निमित्त समझ जाए जब तक गजब ही हो जाए। देखो परमार्थ दृष्टि से कर्ता भोक्ता नहीं है, उस कार्य के निमित्त से कुछ नवीन कर्म लगती भी है, मैंने जो बाकी जो कक्षाएं बच गई है उससे थोड़ा कर्मों का बंधन भी होता है, तो उसको यहाँ बंधन में नहीं गिनते हैं। मिथ्यात्व है वही संसार है, मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का अभाव भी हो जाता है। तो समुद्र में एक बूंद की गिनती क्या है, इतना सरल है। जरा मन लगाना चाहिए इसमें, मन को यहाँ रोक के लगाना बहुत ताकत है यार। ये मन विचलित हो गया है, ये मचल गया है, ये संयोग की ललक में परेशान हो रहा है। बस मेरा संयोग ठीक होना चाहिए, मेरा शरीर ठीक होना चाहिए, मेरी सब जने सुनना चाहिए। संयोग में सुख मान रहा है, और संयोग में इसीलिए कर्ता बुद्धि ढीली भी नहीं पड़ती है। यहाँ तक सम्यक दर्शन की ही बात करना